ठीक है, देखो let there be a circle with center at let there be a circle x square plus y square equals to r square with center at 0, 0 ਤੇ radius ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ r। ठीक है, मान लो दो टेंजेंट्स बन रही हैं AP एंड AQ। AP एंड AQ की अगर आप कंबाइंड इक्वेशन लिखनी चाहिए तो हाउ टू राइट दैट कंबाइंड इक्वेशन। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब की होएगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स। लिखण का की तरीका होएगा, सब तो पहला आप की करांगे, आपां नूं सेंटर पता 0, 0। ठीक है, आप एक लाइन बना दें कुछ इस तरीके नाल। ये वाला पॉइंट मैनू पता, लेट दैट पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा ऑफ स्लोप m। मान लो कि लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट बी इक्वल्स टू m, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस बीटा अपॉन x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू m। यही हो जाएगी। अगर आप टेंजेंट की स्लोप मान लीए कि लेट दैट बी इक्वल्स टू m, तो इट्स इक्वेशन विल बी y माइनस बीटा अपॉन x माइनस अल्फा इक्वल्स टू m। सो y माइनस बीटा इज इक्वल्स टू xm माइनस अल्फा m। तो xm माइनस y माइनस अल्फा m प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। मान लो कि एक इक्वेशन आ गई AP की। नाउ AP इज एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। AP दा सेंटर तो डिस्टेंस कितना r, दैट मीन्स 0 माइनस 0 माइनस अल्फा m प्लस बीटा अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना r। this thing is equals to r। from here we will be able to calculate two values of m। वो दो values of m ਆਪਾਂ दोबारा ਇੱਥੇ substitute ਕਰਾਂਗੇ, that will be the required equations of the pair of tangents। ਇਹ process ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, let the slope of tangent be m। अगर slope of tangent m ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ point ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ point ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ equation ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। Now equation that formed equation will be at the distance of r from the center of circle। distance formula ला के distance of a point from line which is equals to r। अपने को m दी दो वैल्यूज आउणगियां, दोनों वैल्यूज की होएगी, एक ए दी इक्वेशन होएगी, एक की दी होएगी AQ दी इक्वेशन होएगी। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। जिवें एग्जांपल लेंगे आपां एक, find the equation of tangent from 3, 2। find equation of tangents from 3, 2 to the circle x square plus y square plus 4x plus 6y plus 8 equals to 0। ठीक है, मान लो कि अपने को वाला पॉइंट है जो ऊपर गिवन है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर कितने है -2, -3। ठीक है, सेंटर कितने है -2, -3। इदा आप सर्कल बना के ये पॉइंट कितना गिवन है मैनू 3, 2। उतों मैं की किया, दो टेंजेंट्स बनाई, दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख ली। ठीक है, लेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट बी m। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y -2 अपॉन x -3 इक्वल्स टू m। तो y -2 इज इक्वल्स टू mx -3m। तो mx माइनस y -3m plus 2 is equals to 0। this is the equation of tangent। now this tangent, it is at the distance of r। कितना आएगा था, r will be equals to 4 plus 9 minus 8 under the root, that will be under root of 5। ठीक है, so this tangent g square plus f square minus c the under root। ठीक है, r is equals to g square plus f square minus c the under root ਤੇ सेंटर की ਹੁੰਦਾ ਸੀ -g, -f। ठीक है, ਹੁਣ अगर अपने कोले डिस्टेंस फॉर्मूला लाइए -2, -3 ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ डिस्टेंस कितना आएगा 5। तो दैट विल बी इक्वल्स टू -2m -3m plus 2 mod upon under root of m square plus 1 will be equals to root of 5। ठीक है, यही आएगा ना डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो ये कितना बन जाएगा -5m - 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू
√5 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 25m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10m अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 कितने हाँ m स्क्वायर प्लस 1 ठीक है। तो 25m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर प्लस 5 20m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा 20 इंटू 4 80 फैक्टर्स बन रहे हैं कोई -80 एंड 10 मिला नहीं बनेंगे 205 10 चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ तो 210 16 और 5 11 भी नहीं कोई गलती तो नहीं बनेंगे ना। फिर आप इक्वेशन एक मिनट चेक करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 ठीक है। 20m स्क्वायर हाँ नीचे आप स्क्वायरिंग करती ना बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की हाँ ऊपर तो नहीं आएगा ना किधर यहाँ पे हाँ इतने आएगा एक बार दोबारा चेक करते हैं देखो एम एक्स की वैल्यू कितनी रखी -2m y की वैल्यू रखी आप -3 तो हेयर इट शुड बी +3 -3m + 2 ठीक है -5m ये कितना हो गया +5 ठीक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स m स्क्वायर प्लस 1 5 ये कितना आ जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 25 प्लस -50m ठीक है। इतने थोड़ी जी गड़बड़ी हो गई थी तो 25m स्क्वायर -50m प्लस 25 इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर प्लस 5 तो 25m स्क्वायर -50m 20m स्क्वायर -50m प्लस 20 इक्वल्स टू ठीक है। हुण देखो फैक्टर्स 400 बन गए या नहीं कुछ केड़े केड़े 40 और 10 ठीक है। तो 20m स्क्वायर -40m -10m प्लस 20 इक्वल्स टू 0 तो 20m m -2 -10 m -2 इक्वल्स टू 0 तो आइदर m इज इक्वल्स टू 2 और m इज इक्वल्स टू -1/2 ठीक है। दो स्लोप्स आईयां दो स्लोप्स आप इत्थे पुट करांगे देयर विल बी टू इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट ठीक है 1/2 है ठीक है। हुण देखो आप बट ये पूरा लंबा मैथड करना हर एक बारी अफोर्ड नहीं करांगे इन्ना टाइम नहीं होगा तो आप शॉर्टकट देखते हैं की होएगा लेट एस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी ठीक है। मान लो एस की अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी लेट s1 बी पावर ऑफ पॉइंट from where tangents are drawn ठीक है। let that be x1 y1 s की अपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल s1 की है पावर ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स आर ड्रॉन मतलब कि ए वाला पॉइंट की है x1 y1 एंड t इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ x1 y1 lied on the circle ठीक है। this implies equation of pair of tangents will simply be equals to s s1 equals to
टी स्क्वायर। हाँ अगर वो उपर लाई कर रहा हुंदा तां x1 y1 वैसे बाहर लाई कर रहा, बट अगर वो सर्कल के उपर लाई कर रहा हुंदा तां उस ते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किवें लिखनी सी आपां x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1, वो वाली इक्वेशन नूं मैं की किया t। ठीक है, तो s s1 इक्वल्स टू t स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, लिख लो इनू, फिर अगे चलते हैं। इत्थे अगर मैं बनावा दोनों इक्वेशंस की बन जाएंगे अपने को, लिख दें आप y माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 एंड y माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/2। दीज टू विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, हेयर अपने केस दे विच की है s कितना आया अपने को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8। S1 कितना आया अपने को पावर ऑफ पॉइंट, तो दैट विल बी 9 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 8 एंड t इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y प्लस 2 x प्लस 3 प्लस 3y प्लस 2 प्लस 8। ठीक है, तो एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये मैथड है, इनू लिख लिया करो, ये मैथड ने इतने तो ये की है अपने को शॉर्टकट। ਉਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ करते पुट सर्कल ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ t ਹੈ, t ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, t ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x x1 y y1 g x x1 f y y1 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ r ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ r ਇਕੁਅਲਸ c ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਹੁਣ s ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, S1 ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 3,2 ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਡ। ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ S1 ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ 3,2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗੀ। T इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ इट लाइड ऑन द सर्कल, अगर वो सर्कल के उपर लाई कर रहा होंदा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की होनी सी। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टर सर्कल हो चुके अपना।
चलिए फिर, ये समझ आई ना। ये तो एस में उदा ही लगती इक्वेशन। S1 की होएगा कि अगर मैं 3,2 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ D ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ +3 3,2 है ना ਇੱਥੇ। ठीक है चलो, नहीं नहीं टी तो डायरेक्टली है, आहा टी है, ये टी है, बस ਇਹਦਾ टी स्क्वायर लिख देना ਆਪਾਂ। इथों ये फॉर्मूला तो बनाई है जी आप लिखा SS1 = T² तो टी की होंगे देख इधर, मान ला कि कोई सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 तो ये कोई पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1। अगर मैंने कहन कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख के दिखाओ एट पॉइंट x1 y1 वो की होंगी है x + x × x1 + y × y1 + g x + x1 + f y + y1 + c = 0। ये की होंगी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होंगी है, तो इनू आपां की नाम दे दिंदे आ टी। ये ओ वाली टी लिखी है इत्थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो टॉपिक, टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर, टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर। Two circles touching each other. दो सर्कल्स आपदे एक दूजे ਨੂੰ किन्ने तरीके ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, they could be touching each other externally or they could be touching each other internally। ठीक है, एक्सटर्नली ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਕਾਮਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ठीक है, एंड इंटरनली टच करने का की मतलब होएगा, इंटरनली कुछ इस तरीके दे नाल एक छोटा सर्कल होएगा जो सर्कल के अंदर लाई करेगा एंड स्टिल दे आर गोइंग टू हैव अ कॉमन टेंजेंट। दोनों केसेस दे विच देयर विल बी अ कॉमन टेंजेंट, आइदर इट विल बी इन टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और दे विल बी टचिंग ईच अदर इंटरनली। ठीक है, हुण देखो let this be C1, let this be C2, so automatically this will be R1 and this will be R2। तो if C1 C2 is equals to R1 plus R2, this implies circle touch externally, simple। If C1 C2 means distance between the centers is equals to sum of radius, C1 C2 is equals to R1 plus R2 means circles touch each other externally। And in this case if this is C1, this is C2, this will be R2 and this will be R1, so distance between the centers will be equals to R1 minus R2। and if this is the case तो circle touch internal। ये कंडीशंस है ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। तो if C1 C2 is equals to R1 plus R2 they are touching each other externally, if C1 C2 is equals to R1 minus R2 they are touching each other internally। ठीक है, लिख लो, ਇਹਦਾ छोटा ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Examine if they touch each other internally or externally। ठीक है, examine if they touch each other internally or externally।
एक होर तरीका की हो सकता कि तुसी एक दोनों सर्कल्स का की करो सेंटर फाइंड आउट करो एंड किसी एक सेंटर ਨੂੰ दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ पुट करके देख लो कि पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अगर किसी एक ਦੀ पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव आ गई तो मतलब एक सर्कल का सेंटर दूसरे सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ लाई कर रहा तो मीन्स ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू या तो टच ही नहीं करेगा बट जे टच करेगा तो दैट विल बी टचिंग ईच अदर इंटरनली। ठीक है तो देख लेने आप C1 कितना हो जाएगा अपने को ਇਹਦਾ सेंटर कितना हो जाएगा 1, -2 C2 ਇਹਦਾ सेंटर कितना हो जाएगा 0,4 x है ही नहीं ਇਹਦੇ ਚ तो that will be 0,4 what will be C1 C2 that will be 1 square plus 6 square under the root। ठीक है तो 1 plus 36 the under root that will be under root of 37। ठीक है what will be R1 R1 will be 1 plus 4 and its under root so that will be under root of 5। ठीक है what will be R2 radius of second circle that will be 0 plus 16 and its under root so that will be equals to 4। हाँ सॉरी इतने भी रह गया ना फिर इसे तक हो गया। ठीक है 0 plus 16 minus 4। ठीक है तो that will be equals to g square plus f square minus c सॉरी तो under root of 20 under root of 20 is 5 into 2 into 2 so that will be 2 root of 5। ठीक है C1 C2 चेक करिए दोबारा ये कितना आया C1 -2 and this is 0,4 तो 1 minus 0 whole square 1 minus 2 minus 4 whole square 6 plus sorry 1 and 6 whole square 36 37 ये तो कुछ भी नहीं आ रहा ना इंटरनली ना एक्सटर्नली वैल्यूज एक बार कंफर्म कर ला x square plus y square minus 2x minus 4y if it is minus 4y तो means it is plus 2 if it is plus 2 तो means 2 minus 4 this will be 4 1 plus 4 that means under root of 5 and we know that r2 minus r1 is equals to under root of 5 which is equals to C1 C2 तो अगर नेगेटिव साइन आ गया तो दे टच ईच अदर इंटरनल। ठीक है अगर R1 plus R2 equals to C1 C2 आ जाता तो दे टच ईच अदर एक्सटर्नली अगर R1 minus R2 equals to C1 C2 आया तो दे टच ईच अदर इंटरनली। ठीक है now depending upon how circles are going to touch each other there will be common tangents to two circles। छोटा जा टॉपिक लिख लो नाल common tangents to two circles। कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स। ठीक है तो इत्थे मैं बना देना कंडीशन
geometrical necessity and number of common tangents DCT and TCT. ठीक है, DCT means direct common tangent and TCT means transverse common tangent. ठीक है, कंडीशन बना देने हैं that how circles are going to interact with each other, what will be their geometrical necessity, ठीक है, how many number of common tangents will be there, and out of those common tangents how many will be direct and how many will be transverse. ठीक है, सब तो पहला केस 1 की हो सकता कि सर्कल्स दूर दूर बैठे हैं, they are not touching each other, how many common tangents are possible between them. सर्कल्स एक दूसरे ਨੂੰ टच नहीं कर रहे, दूर दूर है, how many common tangents, छोटा नंबर होर होंगे 4, किहड़े किहड़े, ठीक है, there will be 4 common tangents if circles are not touching each other. There will be a tangent like this, there will be a tangent like this, there will be a tangent like this, and there will be a tangent like this. So in this way there will be 4 common tangents. So number of common tangents कितनी आ गई है 4. And how to explain geometrically and mathematically that circles are not touching each other? In this case C1 C2 will be greater than R1 plus R2. This is C1, this is C2. ठीक है, if C1 C2 is greater than R1 plus R2, automatically the number of common tangents will be equals to 4. And out of those 4 common tangents, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, these are called direct common tangents, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, they are called transverse common tangents. तो direct common tangent ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 2, transverse common tangents कितने हो गया 2. ठीक है, पहली कंडीशन. Second condition is if they are touching each other externally. अगर दो सर्कल्स एक दूसरे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, टच कर रहे हैं externally, how many tangents are possible now? 3. ठीक है, किहड़े किहड़े होंगे, एक ऊपर दी एक नीचे दी, एक दोनों दे कॉमन पॉइंट ऑफ कंटैक्ट तो जा रही है जो, ठीक है, there will be a tangent like this, there will be a tangent like this, and there will be a tangent like this. ठीक है, तो these two will be direct common tangents. The number of direct common tangents कितने आ जाएंगे 2. This will be the transverse common tangent. ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ट्रांसवर्स नहीं भी लिखदियां, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ tangent at point of contact. ਸਿੰਪਲ ट्रांसवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ DCT ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, but there will be one, and usually it is also known as tangent at point of contact. And what is the condition for circles to be touching each other externally? That R1 plus R2 should be equals to C1 C2. ठीक है, third condition could be if they are touching each other internally. How many common tangents are possible now? 1. Simply एक ही common tangent होगी and it will be like this. ठीक है, so neither DCT nor TCT there will be one tangent at point of contact. ना ही आप DCT कहने हैं, ना ही TCT कहने हैं, and this will be the case when R1 minus R2 is equals to C1 C2. Distance है तो आप की लगा देने हैं थे positive sign. ठीक है, now in this case how many direct common tangents here common tangents will be there? There will be 2 common tangents and both are going to be direct. ठीक है, number of common tangents कितनी आ जानी है 2, and both will be 2. There will be no transverse common tangents. ठीक है, इत्थे भी कितने आ जाएंगे 3, इत्थे कितना आ जाएगा 1. and last बचती है अपने कोले if a circle lies inside the circle. तो
there will be no common tangent, या इनू आपां कई बार कह दिंदे आ all tangents are imaginary, all tangents are imaginary, ठीक है। and this will be the case when c1 c2 is less than r1 plus r2, ठीक है। इसके लिए आपां नूं कोई खास कंडीशन नहीं है, that circle lies inside the circle, ठीक है। लिख लो। ठीक है। केस वन आप यही समझांगे, केस वन इज व्हेन द सर्कल्स आर नॉट टचिंग ईच अदर, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर ये चीज़ होवे तो हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। अगर ये चीज़ हो रही हो तो डीसीटी टीसीटी की इक्वेशन किवें लिखांगे। एग्जाम्पल लैके चलते हैं आप, देखो let there be a circle x square plus y square minus 2x minus 6y plus 9 equals to 0, x square plus y square plus 6x minus 2y plus 1 equals to 0, ठीक है। Write equation of all the common tangents, ठीक है। पहला देख लो इतने, फिर आप नोट करांगे। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ऑल द कॉमन टेंजेंट्स टू दीज सर्कल्स, ठीक है। सब तो पहला तो आपको ये चेक करना पैना कि वैदर दे आर टचिंग ईच अदर और नॉट, या एक दूसरे तो सैपरेटली लाई कर रहे हैं। C1 कितना हो जाएगा 1,3, C2 कितना हो जाएगा -3,1, C1 C2 will be equals to 16 plus 4 under the root, so that will be equals to under root of 20, which will be 2 root 5, ठीक है। What will be R1? That will be 1 plus 9 minus 9, the under root which is 1. What will be R2? R2 will be 9 plus 1 minus 1, the under root that will be 3.
तो R1 प्लस R2 कितना आ गया अपने को 4 एंड व्हाट इज 2√5 2 into 2 point something तो means that will be more than 4 तो C1 C2 is greater than R1 plus R2 means circles do not touch each other ठीक है ਹੁਣ अगर सर्कल्स डू नॉट टच ईच अदर तो ऑटोमेटिकली ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ देयर विल बी टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड देयर विल बी टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स बना देने सर्कल देखो ये वाला सर्कल आ गया एक ये वाला सर्कल आ गया ठीक है ये वाला सर्कल रेडियस ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ -3,1 एंड ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 1,3 ठीक है देयर विल बी टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स and there will be two direct common tangents ठीक है कुछ इतना का समझ लियो कि टच करके जा रहा ठीक है हुण सुनो ਜਿਹੜੇ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे ऑब्वियसली अगर सर्कल्स का साइज डिफरेंट है तो दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है ना ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट अगर दोनों की होंगे ठीक है अगर दोनों सर्कल्स का रेडियस इक्वल नहीं हैगा एक सर्कल वड्डा एक छोटा तो उन्होंने जाते जाते किते ना किते जाके तो मिलना ही है फॉर श्योर मिल रही है ठीक है फॉर द टाइम आप इन्होंने जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स कट देने क्योंकि इतने फिर नहीं तक थोड़ा जा शो करना डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है सुनो इधर परपेंडिकुलर ये भी की होएगा परपेंडिकुलर होएगा एंड आपां नूं सिमेट्री शोज दैट C1 and C2 they will be lying point P will be lying on the line joining C1 and C2 ये पर पढ़ते आ रहे हैं they will be lying on the line this ठीक है R1 कितना अपने को 1 and this is equals to 3 let this point be A let this point be B हुण देखो in triangle PAC1 and triangle PBC2 PAC1 and PBC2 this angle is 90 degree this angle is 90 degree and angle P is common between them यही हो रहा है ना angle P is common तो means triangle PAC1 is similar to triangle PBC2 this implies PA upon PB is equals to R1 upon R2. PA upon PB is equals to R1 upon R2 which is equals to 1 upon 3. R1 and R2 which is equals to 1 upon 3. ठीक है हुण देखो की हो रहा पॉइंट P is dividing BA in 1:3 externally point P is dividing A and B in the ratio of 1:3 externally ठीक है कि नहीं एक्सटर्नली का कंसैप्ट याद है एक्सटर्नल डिवीजन का की हुंदा फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव की जगह पे की आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा ठीक है या इदा करो आप इनू सैपरेटली इनू एक मिनट लिए छड़ दो आप पहला इक्वेशन थी आइए थोड़ा जा आउट ऑफ ट्रैक चले जावांगे आप लेट स्लोप ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बी इक्वल्स टू m लेट स्लोप ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बी इक्वल्स टू m ठीक है पॉइंट P C1 C2 and this will also be equals to बट अपन पॉइंट P चाहिए होएगा ना करना ही पड़ेगा PA अपॉन PB इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू PC1 PC2 ठीक है तो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 सो पॉइंट P इज डिवाइडिंग
C2 C1 in 1:3 externally। तो what will be the coordinates of point P? coordinates of point P ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? let this be B, let this be A, consider point P which is dividing it in the ratio of 1:3। तो जो इतने पॉजिटिव का साइन आना सी उत्थे की आ जाएगा नेगेटिव का साइन when it is externally। तो ये कितना -3,1 and this is 1,3। तो what will be point P? point P की हो जाएगा 1 - 9 upon 1 + 3। ये नॉर्मल आना सीगा अगर इंटरनल डिवीजन होंगी, अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो इत्थे की आ जाएगा पॉजिटिव तो इत्थे की आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सैकेंड केस दे विच की आएगा 3 + 3 upon 1 + 3 नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो दिस विल बी 10 upon -2, 0 यानी कि -5, 0। तो दिस पॉइंट P will be -5, 0। Now let the slope of direct common tangent be m। तो its equation will be y - 0 upon x + 5 is equals to m। तो y is equals to mx + 5m। तो mx - y + 5m is equals to 0। Now this is at the distance of 1 from 1, 3। This tangent is at the distance of 1 from the point 1, 3। कंडीशन लगा दो कि आ जाएगा m - 3 + 5m upon m² + 1 the under root is equals to 1। इथों तुहाडे कोल m ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, those will be the required equation of two direct common tangents। ठीक है, फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स इदा जाएंगे हम पहला अपन उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जिमें आप डायरैक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, सेम अपन कि करना पड़ेगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स के लिए। वो की होएगा, जस्ट 1 मिनट लिख ही रहा बस मैं, बाकी तुम खुद कंप्लीट कर लो। let this be R2, let this be R1, C1 and C2। ठीक है, let this be the point of intersection of this T। ठीक है, हुण की होएगा इत्थे इन ट्राइंगल या इनू ना लो तुसी ये वाला एंगल ले लो, this is R1, let this be T, let this be A, let this be B। तो in triangle BC2T and AC1T, this angle is 90, this angle is 90 and these two are vertically opposite angles। तो triangles are similar, केड़े केड़े T, T, A, B। तो ATC1 and BTC2 they are similar। तो AT upon BT is equals to TC1 upon TC2 is equals to AC1 upon BC2। BC2 is R1 upon R2। तो TC1 upon TC2 is equals to TC2 is equals to R1 upon R2। what is R1? 1, what is R2? 3। तो TC1 की सीगा अपने कोले, this is 1 and this is 3। this point is ये कितना सीगा 1, 3 and this point is -3, 1। if T is alpha, beta, what will be alpha? that will be 3 - 3 upon 1 + 3, 9 + 1 upon 1 + 3। तो that will be 0, 10 upon 4 यानी कि 0, 5 upon 2। तो this point will be 0, 5 upon 2। फिर वही चीज़, ठीक है, let the slope of direct transverse common tangent be m। equation will be y - 5/2 upon x - 0 equals to m। that is at the distance of 1 from 1, 3। value of m आ जाएगी, तो will be able to write equation of two transverse common tangents। ठीक है, मतलब ये नहीं होएगा कि एडा वड्डा क्वेश्चन आएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ find the coordinates of r
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ T, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨ ਆਫ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਮਨ ਟੈਂजेंट्स। तो ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। आई समझ के नहीं चीज़? ठीक है, लिख लो, बाकी कल करेंगे।